मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इस लड़की को जानकारी देना है कि आपका बहन उधर से बसता है। हाँ, इसने तो आपके स्पीकर पे लाल मार दिया। साले ने मेरा बैक साइड खराब कर दिया। इस हरामखोर ने अभी इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत देखी, अब ये साली धनराज सिंह की नफरत को देखी। आप देखेंगे हम लोग कैसे जल्लाद बनेंगे। मैं तुझको अभी समझाई, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसको ये नहीं पता है जब तू मर जाएगी तो क्या कब्र से आकर जिंदगी खराब करेगी। हरामजादी, माँ का समाज तेरी इस गोरे गोरे बदन को इंस्पेक्टर धनराज से खरोच खरोच कर जूस तो निकाल लिया, अभी हमने जूस के। साले तू पागल है। और इस साली को मैं बताऊंगा कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह किसको कहा जाता है। वो साड़ी वाले तोरे चक्कर में दिला रही हम। इसी के साथ तू भी रहता है, इसी के साथ इसके साथ गलत कामों को तुम ही अंजाम देता था। आजा क्षमा करा, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बची तो लाखों पाए। तो कताजू का कसम, साले ने मेरे बाप की कसम दे दी मुझे, मेरा बाप। और मालूम है बहुत कमजोर है, हमसे जी मरवावा, मार न पाऊंगा। अब तुझे शरीर के हिसाब से हमसे मरोगा, मार पाऊ नहीं। तू न मार पाओगे, अब हम मार। तूने भाई तब खूब मरवाया। देखो अब धनराज, सारे वर्दी, इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया। कहा रे
अभी तक तो मैं सोच रहा था ये हंसी मजाक हो रहा है। हरामखोर इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पतलून गीली हो जाए। जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया, तिरंगे के नीचे क्या कसम खाया था? मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान और कानून की हिफाजत करूंगा, रक्षा करूंगा, समाज में बड़े पिछले लोगों की सहायता करूंगा। क्या किया तूने? यही सहायता किया सारे घिसड़े की औलाद, सारे जिस माँ ने तुझे जन्म दिया होगा, तो अगर देखती होगी ना तुझे, तो अपने कौन को कोसती होगी कि मैंने किस शैतान का जन्म दिया। साले अगर तेरे माँ बाप भाई बहन हो देना, तब तू परिवार का दुख दर्द समझता। अगर तेरे घर पर कोई मुसीबत आती तेरे माँ के ऊपर, तेरे भाई के ऊपर, तेरी भाभी के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर, तब साले तुझे एहसास होता तेरा पास तो कोई है नहीं, साले अनाथ है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, तू सारे परिवार का दुख दर्द क्या जाने। क्या कहता था? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बहुत सारा पैसा तेरी जान बचाएगा बे। साले मेरी और तेरे पास अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गई थी, तुझसे न्याय की भीख मांग रही थी, पैसा नहीं मांग रही थी। साले तुझे जरा सी दया नहीं आई। एक मजबूर लाचार अपनी इज्जत लुटा के मेरे पास न्याय की गुहार करके आए हैं, और तूने सारे उसे जानवरों की तरह माना। बोल, मार डालो रब्बी, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं तो एक शैतान था, मेरे अंदर की इंसानियत मान चुकी थी। आज मेरी इंसानियत मेरा जमीर जाना है। आज मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है दोस्तों। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बाल बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। मैंने पैसों के कारण किसी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं किया। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने मुझे इस दुनिया में अनाथ बनाया। मंत्री माखनलाल के कहने पर मैं आज तक सारे काम को अंजाम देता रहा। गरीब को गरीब नहीं समझा, उनको पैरों तले कुचलता रहा। जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से भारत सरकार ने मुझे ये पवित्र वर्दी दिया था, मैंने इस वर्दी की कीमत नहीं किया। मैंने खुद अपने हाथों अपनी इस पवित्र वर्दी को दागदार बना दिया। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ। उस कभी मंत्री मक्खनलाल ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था। मुझे मार डालो गोली, मार देता तुझे, लेकिन आज तेरे आंखों से बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। अरे वो नहीं धनराज, तेरा ईमान जागा है, तेरा जमीन तेरी इंसानियत जागी है, तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो सारा कुत्ते की औलाद मक्खनलाल कहाँ रहता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ मिलेगा वो इस वक्त? मैं सब कुछ बताऊंगा। तू कहाँ रहता है, कहाँ नहीं? देखो रंजन, इस वक्त तुम्हारी पत्नी भरदला अपने मरे
मरे हुए बच्चे को ले जा रही है शमशान घाट उसका भगवान करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बची है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को वहां पर लिवा चाहता हूँ। हो सकता है इसी बहाने मेरे पाप कुछ कम हो जाए। तो मालिक में चाहा तो तेरे साथ इंसाफ होगा। चल